आज की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए टू। ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत काम में आएगा। कैसे आएगा एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे आप इसमें टू लिख देते, थोड़ा सा कभी कभार वक्त ले लेता है, कभी कभार लेता है, हर बार नहीं। यहाँ पर जो आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, जो सबसे पहला वाला है, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। यहाँ पर लिखिए जो पहला वाला 10 है, इसको कर दीजिए आप 40। सेकंड वाला जो 100 है, इसको कर देंगे हम 50। स्टाइल में जाइए, सबसे नीचे जो लेवल्स ऑन प्राइस स्केल लिखा हो, इसको अनचेक कर देंगे बस। अब क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को किस प्रकार से आप समझेंगे, एक एक करके इस बारे में हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। देखिए, इसको आप थोड़ा और भी, आप चाहे तो इसको और रिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। ये 40-50 है, आप इसको 50-60 भी कर सकते हैं। 40-50 खराब नहीं है, 50-60 भी, 50 और 60 ये भी बहुत अच्छा है। ये किस तरीके से आपके और काम में आने वाला है, मैं एक एक करके आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर ये किस प्रकार से आपको एक सॉलिड मूव की तरह दिखा रहा है। देखिए, ये जब तक ये नीचे फॉलो करते जा रहा है, ये कोई आम इंडिकेटर नहीं है, इसको साधारण मत समझिएगा। ये क्यों साधारण नहीं है, मैं सबसे पहले इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों साधारण नहीं है। इसका जो मूविंग एवरेज को देखने का, समझने का जो तौर तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। क्या है, कैसे, एक एक करके बताता हूँ। यहाँ से लेके मूव शुरू होता है, यहाँ तक आता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे? अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही पहुंच गया तो लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, इस जगह पे आके कॉल बाय कर लेंगे, यही करने वाले हैं। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी यही से शुरू होती है। जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, हम उसी जगह को, सही एंट्री पॉइंट के बारे में हम विचार करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में और एक यहाँ पे इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। उसको हम जानते हैं इस नाम से, आप देखेंगे इसको जिगजैग विथ, जिगजैग विथ। अब जैसे इसको डबल एल, ये वाला जो इंडिकेटर है, जिगजैग विथ हायर हाई लोअर लो, बस इसको हमने अपने चार्ट पे लगा लिया। ठीक है, अब जैसे अब इसको चार्ट पे लगा लेते हैं, इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे 8-8 लिखा हुआ है, आप इसको कर दीजिए 10 और 10। आसान है, दोनों भी 10 कर दीजिए बस। अब आपको ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा होगा, ये इसलिए नहीं दिखा क्योंकि करंट मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको ये काम करते हुए दिखता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, हम उसी जगह पे एंट्री पॉइंट्स को ढूंढेंगे। क्या है, देखिए, एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे एंट्री के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा तौर तरीका क्या है, समझिए। जिस वक्त ये भी रेड है, ध्यान से देखिए, मूविंग एवरेज यहाँ पे रेड है, ये क्रॉसओवर का मूविंग एवरेज है। ठीक है, एक हमने मूविंग एवरेज लिया है 50 और दूसरा मूविंग एवरेज लिया है 60। दोनों को एक साथ जोड़ने से ये एक इंडिकेटर बनता है, जो टू मूविंग एवरेज विद जोन कलरिंग वाला, इसी नाम से एक इंडिकेटर है। अब इसका फायदा ये है कि अगर ये निचले दिशा में जा रहा है, अगर ये डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो ऐसे वक्त में आपको ये लाल रंग में दिखाता है। अगर ऊपर जाता है तो आपको ये अप ट्रेंड दिखाता है। अब सबसे ज्यादा लोग कहाँ गलती करते हैं, यहां से हमारी एंट्री बनेगी इस जगह पे। कब? अगर मार्केट पूरी तरीके से लाल है और इसके ऊपर चला गया है, इस इंडिकेटर, ये जो मूविंग एवरेज जा रहा है, इसके ऊपर जब पहुंचेगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त एंट्री के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जाने का सीधा मतलब है मार्केट का ओवरबॉट सिचुएशन पे पहुंच जाना। और यहाँ पे जब आपको ऐसा सिग्नल दिखेगा, यहाँ पे भी ये सिग्नल यहाँ पे भी आया होगा, फिर थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे पहुंच गया, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है।
यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा। जैसे ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन कैसे बनेगा आप इस पे ध्यान रखेंगे। जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोज होने चाहिए कैंडल्स, ये कैंडल्स देखिए यहाँ पे क्लोज नहीं हुए हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर सोचेंगे आप यहाँ पे एंट्री बना सकते नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, हमें उसी की दरकार है, उसी की जरूरत है। तब हम वेट करेंगे। अगर रेड है तो प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहिए, और जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बने तब नीचे की पट्टी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। हाँ, इस बात पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है इस वक्त लाल हो जाना चाहिए। बाद में अगर यहां पे ग्रीन भी हो जाता है, दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे का। लोग यहीं पे कॉल बाय करते, पर हमें यहां से पुट बाय करना है, क्योंकि मार्केट जब बड़े हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते 50 60 60 70 40 और 50 30 और 40 क्रॉस ओवर वाला, तो मार्केट जब भी ऐसे वक्त पे जाता है वो मैक्सिमम ओवरबॉट पोजीशन पे होता है। बस यही से आपका काम शुरू होगा, और यहां से देखिए मार्केट सीधा नीचे नीचे। अब फिर से हम दूसरा और एक देखेंगे तौर तरीका। अब देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पर एक पोजीशन बना है, फिर से मार्केट नीचे। और देखते हैं दोबारा फिर से मार्केट इसके ऊपर पोजीशन बना है, मार्केट फिर से इसके नीचे, और नीचे सब रेड है, यही मेन है इसी चीज को। अब जिगजैग विथ हायर हाई एंड लोअर लो, इसका तो एक लिमिटेशन है, ये बहुत दूर तक आपके लिए बैक टेस्टिंग नहीं करवाता है। लेकिन चलिए हम इसको बिना बैक टेस्टिंग के इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको समझिए, अभी ग्रीन 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 चल रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन है। जैसे ही मार्केट में कॉल साइड के बारे में जानते हैं, जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज होगा, इस ग्रीन पट्टी के नीचे मार्केट क्लोज होगा, यहाँ पे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल, स्टॉप लॉस इसके नीचे, मार्केट यहाँ से सीधा वापस ऊपर। और वेट करते हैं। अब यहाँ से टारगेट आप शुरुआती दौर में छोटा रखिएगा। आइए और देखते हैं, मार्केट दोबारा यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा आ गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट फिर ऊपर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मार्केट नीचे जरूर आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है, हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट कीजिए, कोई बात नहीं है। फिर से मार्केट आप देखेंगे इस प्रकार से, जैसे आपको एक एक तौर तरीका जब आपको समझ में आने लगेगा, फिर मार्केट आपको धीरे धीरे, अब यहां पर देखिए, यहां से मार्केट धीरे 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 यहां तक आ गया है, और यहां पे फिर रेड बनना शुरू हो गया है। तो ऐसे जगह पे आप चाहे आप यहां से एंट्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपको यहाँ पे कई बार होगा कि मार्केट आपको यहाँ पे लाल दिख सकता है, जैसे उस समय ग्रीन दिख सकता था, यहाँ पे लाल दिख सकता है, तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं, कुल मिला के, पूरा मिला के अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ज्यादातर ये हर चीज आपके हक में जाता है। जैसे यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, और मैं आपको और दिखाता हूँ, इस जगह पे भी आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा, फिर ऊपर गया, फिर ये ग्रीन बन गया। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि मार्केट ग्रीन बनने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे चला आया। कुल मिला के दोनों को रेशियो जब हम मिलाने जाते हैं आपके सक्सेस का और फेलियर का, तो हमारे सामने ये आता है आपका सक्सेस ज़्यादा बनता है फेलियर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।